वेलकम दोस्तों। देखो अभी तक अपन ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक करंट को समझा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा होता है, ये सब चीजें अपन ने समझ ली। तो अब हम देखेंगे कि वोल्टेज और करंट इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये रिलेशन कब कैसे पता चलेगा अपने को, ओम्स लॉ से पता चलेगा। तो चलिए, एक क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट था जॉर्ज सिमन ओम। ठीक है, अब इसको पता लगाना था कि भाई वोल्टेज का घटाने और बढ़ाने से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ा है तो करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, वोल्टेज घटा है तो करंट घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन ढूंढने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उसको पता चला कि जैसे जैसे वो वोल्टेज को बढ़ाता गया, क्या जैसे जैसे वो वोल्टेज को बढ़ाता गया वैसे भी करंट की वैल्यू ही बढ़ने लगी। तो इस ग्राफ में क्या हुआ कि ग्राफ प्लॉट किया तो यहां पे उसको स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कि जैसे जैसे वो वोल्टेज बढ़ाता गया वैसे वैसे ही करंट बढ़ते गया। तो यहां से अपने को क्या पता चलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड वी कैन से दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसको आगे बढ़ाते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पे अपने को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सो V इज इक्वल टू R कांस्टेंट और I। ठीक है, सो V इज इक्वल टू R I और वी कैन से दैट V इज इक्वल टू I R। अब यहाँ पे R क्या है, R इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इस शब्द को समझो, रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब है रोकना, मतलब कुछ चीज ये रोक रहा है। इट इज रेजिस्टिंग समथिंग। अभी ये रेजिस्टेंस क्या रोक रहा है, तो रेजिस्टेंस करंट को रोक रहा है। वो कैसे, देखो कि अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स, देखो अभी कि रेजिस्टेंस को समझते हैं अपन। ठीक है, ये एक मेटल पीस है, यहां पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे बीच में एटॉम्स तो होंगे ही, हैं, एटॉम्स तो होने ही वाले हैं। अब ये एटॉम्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये जब एक डायरेक्शन में मूव करेंगे ना तो बीच बीच में किसी एटॉम से टकराएंगे। ठीक है, एटॉम से टकराने से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ये रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, रोकने का ट्राई हो रहा है। इधर इलेक्ट्रॉन्स यहां जो मूव कर रहे हैं वो बीच बीच में एटॉम से टकराएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, अभी अपन एग्जांपल लेते हैं कि अपन बाइक और टू व्हीलर लेके निकले। ठीक है, मस्त अभी 60-70 की स्पीड पे चल रहे हैं, अचानक से बीच में कुत्ता गया तो खच करके स्पीड ब्रेक लगानी पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो अपन जिस स्पीड से जा रहे थे तो स्पीड तो कम हो गई, या तो बाइक को रोकना पड़ेगा या तो 10 जितनी स्पीड अपने को रखनी पड़ेगी। ठीक है, वही पे इसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, तो बीच में एटॉम्स आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि करंट की वैल्यू कम होती है। करंट क्या है, Q/T, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, टकराया, अभी फिर उसकी स्पीड कम हुई, फिर उससे फ्लो करना चालू किया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि V इज इक्वल टू IR। तो R यहाँ पे है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कैसे होता है ये भी अपन ने समझ लिया। ये एक एटॉम है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना स्टार्ट कर रहा है एक जगह पे और ये इधर एटॉम से टकराएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने का ट्राई हो रहा है इधर, तो इसे ही हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी देखो V इज इक्वल टू IR अपन ने देखा। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। सो अगर यहां से अपने को करंट का फॉर्मूला निकालना है तो I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, I इज इक्वल टू V/R। अभी इस फॉर्मूला को ठीक से देखो कि जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ही करंट की वैल्यू कम होगी। ठीक है, सो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। समझ रहे हो, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओम्स लॉ में अपन ने यही देखा। अपन तो किस चीज के लिए बैठे थे, ये वोल्टेज और करंट के रिलेशन को ढूंढने के लिए, और अपने को एक नई चीज मिल गई, रेजिस्टेंस।
ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ये वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। अभी क्या आया कि इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करना चालू किए, पर क्या है यार, बीच में एटॉम से टकराएंगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रेजिस्ट होगा, है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या अपना करंट की वैल्यू इससे कम होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, उसको रोकने का ट्राई करती है, वही है अपना रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ में अपन ने क्या देखा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाई, यहाँ पे एक कांस्टेंट आया R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी ये रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करता है, उसको रोकने का ट्राई करता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है वही होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है इधर से मूव कर रहा है, इधर एटॉम से टकराया, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया रेजिस्टेंस और अपना ओम्स लॉ। अभी रेजिस्टेंस को हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि एक रेजिस्टर आता है, ठीक है, रेजिस्टर आता है, जैसे वोल्ट मीटर था, एमीटर था, वैसे ही ये रेजिस्टर है। रेजिस्टर का काम क्या है, ये है रेजिस्टर का काम मेन यही है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को कम, करंट की वैल्यू को कम करना। देखो तो ओम्स लॉ से हमें क्या मिला, ये फॉर्मूला मिला, V = IR। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, करंट को रोकता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V/I, ठीक है, V/I ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब रेजिस्टेंस का SI यूनिट है ओम, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं उसको, ओम को। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज डिवाइड बाय कितना करंट, ठीक है, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वोल्टेज की वैल्यू है 10 वोल्ट और अपना करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, तो हम अपने को रेजिस्टेंस कितना मिला, 5 ओम, ठीक है, सिंपल। इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी है ना, अभी रेजिस्टर अपन ने देखा कि रेजिस्टर एक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, करंट को रोकने में मदद करता है। रेजिस्टर करंट को रोकने में मदद करता है। अब इस चीज को ना अपन प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, ठीक है, कि जैसे भाई तुम लोगों ने टीवी देखा होगा, ठीक है, टीवी में नीचे जब चालू करते हैं ना तो छोटी सी लाल लाइट होती है, रेड एलईडी है, रेड या ब्लू एक एलईडी होती है, ठीक है, बहुत छोटी सी एलईडी होती है। अब भाई सोचो टीवी में अपन वोल्टेज कितना दे रहे हैं, ठीक है, टीवी है तो टीवी में अपन 220 वोल्ट पास कर रहे हैं, इससे काफी ज्यादा करंट पैदा होगी, ठीक है। अब इतनी सी छोटी सी एलईडी में इतना सारा वोल्टेज और करंट जाएगा तो क्या होगा, एलईडी जल के फूस हो जाएगी, ठीक है। पर फिर भी एलईडी मतलब चालू रहती है यार, उसका रीजन क्या है कि इतने ज्यादा वोल्टेज और करंट में ये छोटी सी एलईडी चालू कैसे रहती है, इसका रीजन है रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि यहां से चलो समझ लो 220 वोल्ट अपन ने दिया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे ये एलईडी है और यहाँ पे अपन लगाएंगे रेजिस्टर। ये रेजिस्टर क्या करेगा कि ये जो उतना ज्यादा जो करंट होगा ना उसकी वैल्यू को कम कर देगा, जिससे क्या होगा कि ये जो एलईडी है वो चालू रहेगी, वो पूरी जल के फूस नहीं हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम यही है कि करंट को रोकना, करंट को कम करना। अभी प्रैक्टिकली एलईडी लाके मैं तुमको समझाऊंगा, रुको एक मिनट। देखो अभी यहाँ पर देखो, मैं तुमको रेजिस्टर दिखा रहा हूँ। रेजिस्टर असल में कैसा होता है, ये दिख रहा है, इस टाइप का, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, इस टाइप का होता है रेजिस्टर, ठीक है। इस पे ना अलग अलग कलर बैंड्स होती है, अलग अलग बैंड्स होती है उसमें। वो कलर बैंड्स का क्या काम है कि वो कलर बैंड से हमें पता चलता है कि रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे कि चलो एक क्या करते हैं कि ये अपन एक 9 वोल्ट की बैटरी ली, ठीक है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी, और ये है एलईडी। तो अभी क्या होगा पता है कि ये 9 वोल्ट की बैटरी जितना करंट पैदा करेगी ना,
उतना करंट ये छोटी सी एलईडी नहीं झेल पाएगी। इससे क्या होगा, ये जल के फूस हो जाएगी। देखो इसका जो एलईडी का जो लंबा होता है ना, लंबा वो होता है उसका पॉजिटिव एंड, ठीक है। देखना ध्यान से, ये पूरी जल के मतलब चालू होके बंद हो जाएगी, पूरी हो गई, फूस हो गई है। अब देखो 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 कैसे जल रही है, देखी ना। अब इसको हम स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो ये पूरी जल चुकी है, ये खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, गया ये। अब इसको अपन यूज नहीं करेंगे, अपन यूज नहीं कर सकते। देखो ठीक है, ये सिर्फ पीली लाइट हो रही है क्योंकि ये अब पूरी जल चुकी है, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि ये एलईडी ना जल जाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि करंट को कम करना पड़ेगा। और करंट को कम करने के लिए ही हम रेजिस्टर लगाते हैं कि ये एलईडी अब जल गई, इसको फेंक दो, ठीक है। अभी यहां पे देखो, ये दूसरी एलईडी, इसको मैंने रेजिस्टर से ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है मैंने, ठीक है। रेजिस्टर से ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है। अब अभी इसको मैं कनेक्ट करता हूं बैटरी से, चालू हो रही है, ठीक है। ये जल के फूस नहीं हो जाएगी क्योंकि लिमिटेड करंट पहुंच रहा है उसके उधर। ये रेजिस्टर क्या कर रहा है, करंट को कम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको कम करंट की जरूरत है। इसलिए ये क्या करेगा कि ये इतना ज्यादा करंट इससे बैटरी से निकलेगा, उस करंट को ये रेजिस्टर कम करेगा। तो यही काम है रेजिस्टर का। देखा, पहले बिना रेजिस्टर के जब अपन ने एलईडी लगाई तो क्या गई, जल गई, पूरी जल गई, नकामी हो गई वो। अभी रेजिस्टर को जोड़ के, रेजिस्टर पॉजिटिव एंड पे लगाते हैं हमेशा, हैं, रेजिस्टर पॉजिटिव एंड पे लगाते, तो रेजिस्टर को जोड़ा तो क्या हुआ, करंट की वैल्यू कम हो गई। उससे क्या हुआ, ठीक है, चालू बंद, चालू बंद, चालू बंद, चालू, ठीक है। यही काम है रेजिस्टर का। वो क्या करता है कि करंट की वैल्यू को कम करता है। और रेजिस्टर का यूज अपन इसलिए करते हैं कि जहां पे अपने को कम करंट की जरूरत है और अपन ज्यादा करंट सप्लाई कर रहे हैं, तो उस जगह पे कम करंट की वैल्यू को कम करने के लिए हम रेजिस्टर लगाते हैं। तो रेजिस्टर का मेन काम यही है, करंट की वैल्यू को कम करना। तो प्रैक्टिकली आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रेजिस्टर का क्या काम है और रेजिस्टेंस है क्या। तो देखो, अभी तक अपन ने ओम्स लॉ देख लिया, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाई, हमको रेजिस्टेंस मिला। रेजिस्टेंस करंट को कम करता है। रेजिस्टर होता है जो करंट को कम करने में मदद करता है, वो एक डिवाइस होता है, ठीक है। उसको अपन ने प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से समझ लिया। तो मेरा इंटेंशन यही है कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही सिखाने का, पर हर नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, असल जिंदगी में ये सब चीजें कहां पे काम आएगी, ठीक है। ये अपन ने ओम्स लॉ तक समझ लिया, ठीक है। अपन ने क्या क्या समझ लिया, करंट समझ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया, रेजिस्टेंस समझ लिया। रेजिस्टेंस को रियल लाइफ में क्यों यूज करना है और कैसे यूज करना है, उस चीज को भी अपन समझ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।